हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद शुभम श्रीवास्तव। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं महिला, पुरुष और बच्चे, इनसे जुड़े हुए सवालों को आज हम लोग क्लास में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी जो है अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि वे एक एक दिन बारी बारी से करें, यानी कि अल्टरनेट वाइज करें, यानी कि पहले ये आता है। देखिए क्वेश्चन में भी बोला है कि एक कार्य को आरंभ करें तो कितने दिन में उस वो काम समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला है कि ए जो है कितने दिन में काम को कर रहा है, 9 दिन में। ठीक है, और बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने बताया था कि आप टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क कैसे आएगा, तो इन दोनों से कटने वाली कोई डिविजिबल डेटा ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 135 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि विजिबल हो। यहाँ से ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 15 वर्क पर डे करने की, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 15 काम। ठीक, कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, अगर हम उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे बी का निकालें तो 15 अगर दिन में वो 135 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 नौवा 35 से। ठीक है, इसकी इफिशियंसी हम लोग ने निकाली कितना, 9 वर्क पर डे करने की। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन में बोला है क्या कि यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य को आरंभ करते हैं और कार्य की शुरुआत कौन करता है, ए करता है। ठीक है, यानी कि पहले ए काम को करता है पहले दिन, और अगले दिन फिर बी आएगा, फिर अगले दिन ए आता है, फिर चौथे दिन कौन आता है, बी आता है। मतलब कि इस अल्टरनेट वाइज ये काम को स्टार्ट कर रहे हैं, और काम की शुरुआत कौन पहले दिन कौन करता है, तो ए करता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ए प्लस बी 24 काम कितने दिन में कर दिए, ये देखिए 15 काम ए का एक दिन में, और एक दिन में इसका काम हमने ऐड किया तो 15 9 कितना, 24 काम। 24 काम को करने में कितने दिन का समय लगा, यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो 135 हमारे पास टोटल वर्क था। ठीक है, और दोनों की इफिशियंसी कितनी थी, 15 + 9 कितना, 24 काम कर लिए कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है, 2 डेज। ठीक है, मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ डेज को। ठीक है, तो हमारे पास 135 काम है, 135 हम मतलब काम कराना है, तो हम लोग 135 के नियर अबाउट जाएंगे, तो इसमें हम लोग कितना मल्टीप्लाई कर दें ताकि 135 के नज़दीक जा सके। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 वर्क। ठीक है, और कितना दिन लगे, यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 दिन। ठीक है, तो 135 टोटल काम था जिसमें से 120 काम हम लोगों ने अब तक कर लिया। तो फिर हमारे पास कितना काम करना है, 15 काम को करना है। तो अगला दिन फिर कौन आएगा, ए आएगा, और 15 काम को करके वो उस काम को फिनिश कर लेगा। तो 15 काम ए से मैंने करवा दिया, तो अब तो टोटल काम 135 हो ही गया टोटल काम। और दिन कितना लगा, पहले 10 दिन था और एक दिन और कितना, 11 दिन। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 6 आदमी जो और 8 औरतें किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, और उसी काम को 9 आदमी और 4 अगर औरतें करें तो कितने दिन में वो काम को कर लेंगे। ठीक है, 9 आदमी, आदमी को मैन लिख रहा हूँ। ठीक है, और एम से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, 9 आदमी और 8 औरतें, वीमेन को मैं डब्लू से डिनोट कर रहा हूँ। कितने दिन में काम को कर रहे हैं, 8 दिन में, डी से मैंने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इफ़िशेंसी हम लोग निकाले, क्षमता मैन और वीमेन का, महिला और पुरुष दोनों का, तो कितना आएगा, मैन अपॉन वीमेन में यहाँ ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा, मैन के यहाँ से 8 और इसका कितना, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 9 नहीं होगा, मैंने थोड़ा गलती से 9 लिख दिया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है 6, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से मैन अपॉन वीमेन कितना आ जाएगा, और वीमेन का यहाँ से कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग काटें, ये 2 चौका 8 और ये 2 तिया
6, तो ये दोनों की इफिशियंसी निकल गई। मैन का कितना आ जाएगा यहाँ से 4 वर्क पर डे करने की, और वीमेन का कितना आ गया 3 वर्क पर डे करने की, ठीक है। अब फिर देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि अगर उसी काम को अगर 9 आदमी और 4 औरतें अगर करें तो कितने दिन में उस काम को कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैन और वीमेन का एफिशिएंसी कितनी आई थी दोनों की मिला करके 4/3, ठीक है। तो टोटल वर्क सबसे पहले निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे आएगा, तो 8 औरतें या 6 आदमी, तो या तो 6 आदमी करता है उस काम को या तो 8 औरत करती है, ठीक है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए या तो 6 आदमी की इफिशियंसी को यहाँ पे पुट करेंगे या तो 8 औरत में, ठीक है। तो 8 ही औरत को ले लेता हूँ, तो या तो 6 आदमी कर रहे हैं या तो 8 औरत, काम तो सेम ही है। तो यहाँ से अगर 8 औरत दिया है, 8 वीमेन, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 8 वीमेन की इफिशियंसी यहाँ से कितनी है, देखिए 3 वर्क पर डे करने की, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितने दिन में कर रही हैं 8 दिन में। तो ये क्या आ गया, टोटल वर्क हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बोला है कि 9 आदमी 4 औरतें कितने दिन में करेंगे। तो मैन की इफिशियंसी यहाँ से कितनी है, एक आदमी की इफिशियंसी यहाँ से कितनी है 4 वर्क पर डे करने की, तो 9 आदमी की कितनी हो जाएगी 36, और 4 और एक औरत की इफिशियंसी कितनी है 3 वर्क पर डे करने की, तो 4 औरत की कितनी हो जाएगी 12, तो 36 और 12 टोटल मिला करके कितनी हो जाएगी 48, ठीक है। यहाँ पे मैं 48 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग काटे तो कितना आ जाएगा 8 छक 48, और ये 2 चौक 8 और 2 तिया 6, मतलब कि 12/3, मतलब कि 4 दिन में उस काम को वो कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सेम ही टाइप का ये क्वेश्चन है। 40 आदमी जो एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 40 जो आदमी है उस काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो ये क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। अब बोला है कि इसी काम को अगर 20 आदमी करे तो कितने दिन में करेंगे, तो 20 आदमी से हम लोग डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 20 दूना 40, कितना आ जाएगा 50 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये एमडीएच वाले ये सवाल आ गए, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा सा एमडीएच वाला जो फार्मूला है मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा एक न्यू पेज ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। देखिए एक बार इस फार्मूले को आप समझेंगे, एमडीएच का ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को आप एक बार नोट डाउन करेंगे, M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू होता है क्या M2D2 H2 अपॉन W2, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन करेंगे आप लोग, ठीक है। क्या होता है M1D1, M क्या है यहाँ पे, ये मैन को डिनोट कर रहा है, मैन को, और D क्या डिनोट कर रहा है डेज को, और H क्या कह रहा है ये आवर्स को, घंटे को, और W क्या डिनोट कर रहा है ये वर्क को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, M किसको डिनोट कर रहा है मैन को, पुरुष को, और D क्या है ये दिन है, H क्या है घंटा है, और W क्या है ये वर्क है, काम है, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से M1D1, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू होता है क्या M2D2 H2 अपॉन W2, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन करेंगे आप लोग, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, 16 मनुष्य जो है एक काम को 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो 15 मनीषी नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट है, मनुष्य है, ठीक है। यहाँ पे मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य, वो टाइप करने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन की इफिशियंसी, यहाँ मैन कितना है 16, ठीक है, मैंने लिख लिया, और घंटा कितना है 5 यहाँ पे, और दिन कितना है 10 दिन, और वर्क तो सेम ही है, तो W1 में लिख दे रहा हूँ। अब बोला है कि इसी काम को अगर 15 अगर पुरुष करें, 15 मनुष्य 8 दिन में कर रहे हैं, और तो कितने घंटे में उस काम को करेंगे। तो घंटे को मैं x ले रहा हूँ,
और काम तो सेम ही है, तो यहाँ से वर्क से तो वर्क कट जाएगा, काम तो सेम ही है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बोला था। तो यहाँ से अगर हम लोग काटें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 दिया 15, ठीक है, और यहाँ से 8 दूना 16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20/3, मतलब कि 6 सही 2/3 दिन में उस काम को कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन में भी गिवन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी सेमी टाइप का क्वेश्चन है, इसको अभी चलिए मैं बता देता हूँ। 20 जो लड़के हैं, ये मैन हो गया, ये काम को 5 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिन में करते हैं, ठीक है। तो अगर इसी काम को अगर 20 लड़के 8 दिनों में करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर हम लोग काटें तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, और इसको अगर हम लोग काटें 4 5 20, मतलब कि फिर और क्या कटेगा, 2 चौक 8 और 2 5 10, मतलब कि 25/4 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन में गिवन नहीं है, ऑप्शन नन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करोगे घर पे, ठीक है। मैं अगला स्लाइड ले लेता हूँ। चलिए ये भी एक बार सेम ही है जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, एक बार फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। 12 जो आदमी है 33 दिन में उस काम को करते हैं, किसी काम को, तो ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, ठीक है। तो 18 दिन में अगर पूरा करना हो तो कितने एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक्स्ट्रा पूछा है, ठीक है, तो कितने अतिरिक्त आदमी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग काटे तो 3 6 18, और यहाँ से 11 3 33, और 6 दूना 12, मतलब कि 22 आदमी अगर 18 दिन में पूरा करना है तो 22 आदमी हम लोग उस काम वो हो जाएगा। तो अब पूछा है कि 12 आदमी पहले करते थे, अब इस काम को 22 आदमी 18 दिन में पूरा करने के लिए 22 दिन में ये पूरा हो रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा आदमी लगेंगे। तो इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे कितना, टोटल पहले 12 आदमी थे, तो अब एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 12 10 22, यानी कि 10 एक्स्ट्रा आदमी की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इस काम को करने के लिए, 18 दिन में पूरा करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 आदमी किसी काम को, ये सेम ही है। फिर देखिए 40 आदमी जो है किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं, तो उस काम को अगर 18 दिन पूरा करें तो कितना अतिरिक्त आदमी लगाने पड़ेंगे। ठीक उसी टाइप का ये सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ। 40 आदमी जो है 36 दिन में उस काम को कर रहा है, ठीक है। अगर 18 दिन में पूरा करना है तो कितने एक्स्ट्रा आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से अगर हम काटें तो कितना आ जाएगा, 80 आदमी। तो पहले आदमी थे कितना, 40, अब एक्स्ट्रा कितने कर रहे हैं, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे, कितना 40 ही आ गया, यानी कि 40 एक्स्ट्रा आदमी की ज़रूरत पड़ेगी अगर 18 दिन में पूरा करना है तो, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 आदमी और 12 औरत जो है किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो उसी काम को अगर 9 आदमी और 4 औरतें करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 27 आदमी जो है, आदमी को मैं मैन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, और 12 औरत वीमेन है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा दूसरे टाइप से मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और वीमेन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और डेज को यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब बोला है कि मैन कितने हैं 27 और वीमेन कितने हैं 12 और डेज कितना लग रहा है 8 दिन, ठीक है। इसका मैं एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ, ठीक है। अगर उसी काम को 9 आदमी और 4 औरतें करें तो 9 आदमी मैन की जगह पे कितना आ जाएगा 9, और 4 औरत, यहाँ औरत के सामने लिखेंगे कितना 4। तो यहाँ से डेज फाइंड करना है, तो कितने दिन में उस काम को करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये 3 टाइम्स कितना है, ये 3 टाइम्स कम हो रहा है, ठीक है। ये भी कितना 3 टाइम्स है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये भी तो 3 टाइम्स कम होगा, तो इसका 3 टाइम्स अगर हम लोग करें तो इसका 8 का 3 टाइम अगर हम करें 3 गुना तो कितना आ जाएगा, इसका ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 8 में से
इतना हम लोग 8/3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3×8 = 24, 24 में से अगर हम 8 करें तो कितना माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 16/3। ठीक है, तो इतने दिन में उस काम को कर लेंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट्स था, ये सब में ये अप्लाई नहीं होगा, बट यहाँ पे अगर सेम ही अगर वो टाइम्स अगर जा रहा है, यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स ये भी है, ये भी 3 टाइम्स है, तो इधर भी 3 टाइम्स मैंने कर दिया। ये सब में अप्लाई नहीं होगा, बट मैंने इसमें शॉर्टकट एक बार मैंने बता दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी हम लोग लेंगे जो जिसमें शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ मजदूर है किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते थे, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण काम 110 दिन में ख़त्म हुआ, तो मजदूरों की आरंभ में संख्या कितनी थी। ये देखिए RRB NTPC का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ मजदूर जो हैं किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, हम नहीं जानते कितने मजदूर हैं, तो मजदूर को मैं x ले रहा हूँ। ठीक है, मजदूर को मैं x ले रहा हूँ। ठीक है, किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण काम 110 दिन में ख़त्म हुआ। ठीक है, 10 कितने मजदूर अनुपस्थित थे, 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण 110 दिन में काम हुआ। ठीक है, तो पहले x आदमी थे जिसमें से 10 आदमी अनुपस्थित हो गए। ठीक है, जिसके चलते काम कितने दिन में हुआ, 110 दिन में। ठीक है, तो ये भी टोटल वर्क आ गया और ये भी टोटल वर्क है, सेम ही काम तो सेम ही है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 10x इक्वल्स टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 110x और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1100। यहाँ से अगर हम लोग माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 110 में से अगर 10 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 100x इसको इक्वल्स टू 1100। तो यहाँ से अगर 0 से 0 काटे तो कितना आ जाएगा, x की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 11। ठीक है, तो यही तो पूछा है कि प्रारंभ में पहले पुरुषों मजदूरों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। x क्या था हमारा, ये मजदूरों की संख्या थी, हम लोगों ने मानी थी। ठीक है, तो ये तो पूछा था। ठीक है, तो फिर बोला है क्या कि मजदूरों की संख्या आरंभ में कितनी थी, तो x की वैल्यू 11 आ गई। अगर टोटल वर्क अगर पूछे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग पुटअप कर लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, एक बार मैं इरेज करके बता देता हूँ। x हम लोगों ने मानी थी मजदूरों की संख्या, x की वैल्यू कितनी आई, 11, और 10 दिन में काम को फिनिश कर सकते थे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 110। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाता अगर टोटल वर्क पूछता तब, बट यहाँ पे पूछा है मजदूरों की आरंभ में संख्या कितनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 11, तो क्या हो जाएगा आंसर, 11। ठीक है, बट इसमें ऑप्शन में गिवन नहीं है, शायद इसमें पूछा है, टाइप करने में मिस्टेक है, इसमें टोटल वर्क पूछना था, बट इसमें टाइप किया हुआ है मजदूरों की आरंभ में संख्या कितनी थी। तो मैंने तो दोनों बता दिया। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ। देखिए ये भी सेमी टाइप का क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करोगे घर पे। ठीक है, मैं ले लेता हूँ अगला स्लाइड। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये परसेंटेज में पूछा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टी जो है किसी काम के 12.5% भाग को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, जबकि एम जो है किसी काम के 20% भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 12% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं पेन ले लेता हूँ। 12.5% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ें, हम लोग परसेंटेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ परसेंट का मतलब क्या होता है, ये 100 होता है, 100। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाएं तो कितना आ जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा। तो यहाँ से काटे 25 5 125 और 25 चौका 100 और एक ये जीरो, फिर यहाँ से काटे तो कितना आ जाएगा, 1/8, 1/8। मतलब कि टी जो है किसी काम 12.5% की वैल्यू कितनी आई, 1/8 फ्रैक्शन में आई, यानी कि टोटल 8 भाग में से एक भाग को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो टोटल हमारे पास 8 भाग है, कितने दिन में करेगा, 80 दिन में। ठीक है, यहाँ से टी की आ गई कितनी, 80 दिन में। टी की हम लोगों ने निकाल ली, टोटल भाग को कितने दिन में कर रहा है, 80 दिन में। ठीक उसी टाइप से अगर हम लोग एम का निकालें तो एम कितने दिन में कर रहा है, 20% पार्ट को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो 20% को फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है, 20/100 कर लेंगे, 1/5, यानी कि टोटल 5 भाग में से एक भाग को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो टोटल 5 भाग है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 100। ठीक है,
यानी टोटल भाग को कितने दिन में कर रहा है, 100 दिन में। तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू आ गई कितनी, m टोटल काम को कितने दिन में कर रहा है, 100 दिन में। तो यहाँ से मैं m को लिख ले रहा हूँ, m कितने दिन में कर रहा है, 100 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, आप एक बार चेक कर ले तो चेक कर लोगे कितना आ जाएगा, 1200। यहाँ से टी की इफिशियंसी निकाले कितनी आ जाएगा, 15 8 120, और इसकी कितनी आ जाएगी, 12। तो ये तो क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिल अगर काम अगर एक साथ करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए बोला है दोनों मिल करके एक साथ काम को करें तो कितने दिन में उस काम को कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल वर्क हमारे पास था कितना, 1200, और दोनों की इफिशियंसी मिला करके थी कितनी, 15 और 12 कितना मिला करके हो गई 27। तो इसको अगर हम लोग काटें, 3 चौक 12 और 3 9 27, यानी कितने दिन में उस काम को कर लेंगे एक साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।